तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण फेल हो गया क्या? फेल तो उसका पहले से था, उसका बाप चार चोर था, नवी फेल है, वो थोड़ी जानता है। 3 लाख करोड़ का बजट है, 15 लाख करोड़ कहाँ से लाके देगा बताइए यार? 2.5 करोड़ नौकरी कैसा लाके देगा? पब्लिक जान चुकी है ये मूर्ख चोर चोर मुसेरे भाई, एक आलू से सोना बनाता है, दूसरा हर घर में नौकरी देता है। ये ऐसा तमाचा है, जनता ने कमल का बटन दबा के तब बदला लिया है। ये हर चीज में विरोध करते हैं। भाजपा जब से आई, जब से मुसलमान बहुत सुकून में, 11 साल से बहुत सुकून में मुसलमान है। पहले सुकून में नहीं था, पहले कैसे होता? लूटा मारी होती थी कांग्रेस के राज में, लूटा मारी होती थी, मारा काटी होती थी। मुसलमान का ठेका तो विपक्ष लेके बैठा हुआ है। आपने गलत सोचा, वो हमारा ठेकेदार नहीं है, वो हमारा पहरेदार भी नहीं है। हमारी समझ में आया, हमने भाजपा को वोट दिया और देते रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए भाजपा से, हमें हमेशा भाजपा चाहिए। बंगाल में कौन चाहिए? बंगाल में भाजपा चाहिए। हम आपके बिहार जीता, बंगाल भी जीतेंगे। ममता दीदी सही ना चला रही? बिल्कुल नहीं, उसने तो बहुत जुल्म ढा रखे, बहुत ही आतंकी ढा। जब भी कोई काम होता तो वो आदेश नहीं देती प्रशासन को। वो तो बोलते हैं कि बंगाल में सिर्फ हिंदू पलायन कर रहा है, मुसलमानों का वोट बैंक ममता बनर्जी को मिलता है। उसने, ममता ने जितने फर्जी वोट बनवा रखे हैं, 27 में इलेक्शन है ना, 26 में अगले साल है, 26 में इलेक्शन है, ये 25 से 26 में इलेक्शन है। ममता चली जाएगी, बिहार हमारे पास आएगा। चली जाए, बंगाल आएगा और पंजाब सुपर सीएम बैठे हैं वहाँ तो केजरीवाल चोर, पब्लिक वहाँ के जान चोर काहे कह रहे हैं? यहाँ पे दिल्ली में इतना राज करके चले गए, फ्री बस करवा दी। वो जेल में जाने वाले, उनकी जगह जेल में है। पंजाब में क्या करेंगे अभी? वो यहाँ से मुँह छुपा के भाग गया। दिल्ली की जनता को नहीं बना सकता बेवकूफ, जब पंजाब की जनता को बेवकूफ बना लिया। पंजाब की जनता भी जान चुकी है। चाहते हैं हर तरफ जाके भगवा रह लाएगा। भारत में पूरे में भगवा ले रहेगा। भाईचारा बरकरार है भारत में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, आप बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करता हूँ। हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा काम किया उन्होंने, उसमें क्या बुराई है? अच्छा काम किया, बिल्कुल सही है, नंबर 1 का काम है। उन्होंने क्या है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखिए हिंदू राष्ट्र तो उस दिन बन गया था ये, जिस दिन 47 के बाद देश आजाद पाकिस्तान करा था। अरे कौन कहता है भाईचारा बरकरार नहीं है? ये मुस्लिम भाई हैं, बोल रहे हैं हम खुश हैं हिंदू एकता यात्रा से। हिंदू राष्ट्र तो पहले ही वो घोषित हो गया था आजादी के बाद। सिर्फ घोषणा लिखना बाकी है। कांग्रेस के जहर कौन मिला रहा है फिर? ये कुछ लोग ऐसे हैं मुट्ठी भर, जो पूरे भारत में जहर फैलाते हैं, जो फंडिंग लेते हैं, विदेशों से फंडिंग लेते हैं। जैसे इन्होंने लाल किले पे बम फाड़ा, वो लोग हैं। विपक्ष कह रहा है लाल किले पे जो बम ब्लास्ट हुआ है 10 तारीख को, इंटेलिजेंस की कमी थी, प्रशासन की कमी थी, इसलिए विस्फोट हो गया इतना बड़ा। वो ये चाहते हैं विपक्ष वाले कि मुस्लिम उधर क्यों घूम गया, ये इधर आ जाए। जी अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 27 में, तो हमें कौन हटा दिया? हम योगी को जाने नहीं देंगे, हम योगी को दिल्ली की गद्दी पे लाएंगे। उनका बुलडोजर से मुसलमानों के घर पे चलता है योगी बाबा का। देखो मुसलमानों के घर एक भी नहीं टूटा, सब आतंकियों के घर टूटे हैं, आतंकियों के टूटते रहेंगे। योगी बाबा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। यस, नमस्ते सर। बहुत खुशी है चेहरे पे? बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। हम लोगों ने जो बिहार पे विजय किया है, ये हमारे सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ा अंदर से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, खुशी में क्या कहें, बहुत ज़्यादा। हमारे देखो बिहार से अभी चुनाव लड़वा के आए हैं, सीधे सीधे आ रहे हैं बिहार से ही हमारे भाई साहब। प्रचंड बहुमत से धन्यवाद। मैं सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा पे था और उस विधानसभा पे हमने 4500 से लीड करके मोदी जी के झोली में एक सीट डालने का काम किया है। और हमारे सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा आता है, 8 के 8 हमने मोदी जी के झोली में डाला है। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के कंधों को हमने मजबूत किया है। हमें पुनः विश्वास है आने वाले जो सरकार है, जो हमारी सरकार बनने जा रही है, उसे बिहार को और मजबूती मिलेगी। बिहार की जनता को एक उनकी इच्छा थी कि हमारे बिहार में कारखाना कब आएंगे, तो मैं अपने आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, ये सरकार बनते ही हम जो पहला काम करने जा रहे हैं वो कारखाने पे काम करने जा रहे हैं, जिससे पलायन ना हो सके, हमारे बिहार के युवा हमारे बिहार में रहकर रोजगार कर सके। इसके लिए मोदी जी और नीतीश जी पूरा प्रबंध है काम करने के लिए। बिहार के युवा की बात उठी है तो मैथिली ठाकुर पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी, है ना। उन्होंने बोला था कि अलीनगर का नाम चेंज करके सीता नगर कर देंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि नाम चेंज करने से रोजगार विकास आ जाएगा?
उनको बात करनी चाहिए थी पलायन के मुद्दे पे, उनको बात करनी चाहिए थी कारखानों पे, उनको बात करनी चाहिए थी फैक्ट्रियों पे, रोजगार पे। वो नाम चेंज करने पे आ गई। आपको पहले बता दूं, अली नगर का नाम चेंज होकर सीतानगर ना रखकर जानकी नगर रखने जा रही है, जानकी नगर। और ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं इस पहल का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। बात रही पलायन की, तो नीतीश जी और मोदी जी अपने वचन से कर्मबद्ध है। वो इस बार बिहार में कारखाने लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और पलायन का जो समस्या है उसको मुक्त करेंगे। नाम चेंज करने से विकास होगा? 100% होगा। क्या विकास होगा नाम चेंज करने से? देखिए, हमारी जो बिहार की सरकार, हमारी जो बीजेपी पार्टी हो हिंदुत्व के ऊपर है। आप लोगों ने देखे जिस तरह से जो अराजकता था, आज बीजेपी की सरकार आने में ये अराजकता दूर होगा, गुंडागर्दी खत्म होगा। ये नाम से भी लोगों के अंदर ये भावुक आएगा कि हम हिंदुत्व की राज में आए हैं और हमारी विकास जरूर होगा। मतलब आप सहमत हैं कि विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा हिंदुओं की सरकार है? नहीं, ये बात सच नहीं है, मगर हम देखते आ रहे हैं जिस तरह से। अभी देखिए, आप कुछ दिन पहले जो आतंकवाद की घटना घटा, तो आप देखें इसमें हिंदू की कोई शामिल है? सारी मुस्लिम की लोगों ने शामिल है। तो आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। अब आप तो सीधा डायरेक्ट ले गए कि हिंदू तो था नहीं, कोई मुसलमान ही था। जितने बार भी हमला हुआ सारी मुसलमान ही मिले हैं, एक भी हिंदू इसमें मिलकर करा ये नहीं है। तो बात ये है, हमारी जो बिहार की जीत है ये एक बड़ा चेतावनी है विपक्ष को। बंगाल भी हमारी आने वाला है। आपने विकास की बात की, विकास कहाँ से आती है? पहला सड़क से। आप बिहार में जाकर देखिए, ऐसी सड़कें आपको। बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या जाम की है। आधे घंटे भी वहीं खड़े रहेंगे, 2 घंटे बाद भी वहीं खड़े रहेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं बताइए पहले। आगे देखिए, हमारी टीम गई है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आज आप बिहार का जो रोड है, मुझे लग रहा है, मैं सीतामढ़ी से आता हूँ और दरभंगा हमारा पड़ोसी जिला है। और मैं आपको एकदम आश्वस्त करना चाहूँगा, सीतामढ़ी से दरभंगा की दूरी 80 किलोमीटर की है। हम लोग फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, हम 45 से 50 मिनट में सीतामढ़ी से दरभंगा दूरी तय करते हैं। ये सारा काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी का देन है। एमवाई समीकरण फेल हो गया क्या तेजस्वी यादव का? देखिए, उनका जो जुमला था ना, और जंगल राज का जो पहले का गणित था, लोग समझ चुके थे। उनको मालूम था कि इनकी सरकार आते ही जंगल राज पार्ट 2 फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए एमवाई तो चला, एमवाई को आप नकार नहीं सकते। बाकी जो जाति थी, या बैस बनिया हो, अनुसूचित जाति हो, अपर कास्ट हो, सब एकजुट होकर नीतीश जी को और मोदी जी को हाथ को मजबूत किया है। और आप इसका नतीजा देख सकते हैं कि हम प्रेजेंट जीत करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ममता बनर्जी पे क्या कहेंगे कि फरवरी मार्च में अगले साल चुनाव है और बहुत साल हो गए ममता बनर्जी को उनकी गद्दी से कोई नहीं हिला पाया है? देखिए, मैं दीदी को ये कहना चाहूँगा, आप राजनीति कीजिए, अच्छी बात है, आप राजनीति करने आए हैं, कीजिए, लेकिन आप एक धर्म को आगे बढ़ाकर राजनीति नहीं चलेगी। अभी हमारा नवरात्रा पूजा हुआ था, दुर्गा पूजा, आप उसमें देख सकते हैं, उन्होंने एक तरफ मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाकर हिंदू समुदाय को नीचे दिखाने का काम किया है। तो मैं पूरा बंगाल की जनता से अपील करना चाहूँगा, हिंदू समाज से अपील करना चाहूँगा, आप एकजुट होकर आप हमारे साथ आएँ, आपको परिवर्तन करके देंगे, विकास करके देंगे। बंगाल में इतनी समस्या है और अगर एक समुदाय को वहाँ पे टारगेट करा जाता है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग जाता बंगाल में? देखिए कि हम कांग्रेस नहीं है, हम बीजेपी वाले हैं। अब गाना चल रहा है, हम संस्कारी है जी, हम बिहारी हैं, हम बीजेपी वाले हैं और हम संस्कारी हैं। हम काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे। जीत के ममता बनर्जी को हटाएंगे? बिल्कुल जी, बड़ा साफ होने वाला है। 100% होगा और आप इसका न्यूज आप खुद निकालेंगे जी। प्रचंड बूम भाजपा ने हासिल करी है, क्या कहेंगे? मैडम, कहना क्या है, आपने देखा ही होगा, बिहार ने आज एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पूरे देश के लिए कि चाहे हम दिल्ली से काफी किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के प्यार के साथ हैं और मोदी जी की जो जो नीतियां हैं हमारे देश के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हम उनके साथ। तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है, बिहार ने वो ठुकरा दिया क्या? मैडम, आज का फेल थोड़ी हुआ है, पिछले 20 सालों से 25 सालों से फेल होता आ रहा है। आपने देखा होगा, हर चुनाव में बाहर आ जाते हैं, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, बाहर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस बार जनता धूल चटाएगी मोदी जी को, जनता धूल चटाएगी बीजेपी को। लेकिन जब मैडम कुछ नंबर नहीं आते ना, बच्चा फेल हो जाता है स्कूल में, तो उसके बाद फिर वो रोना लग जाता है मम्मी पापा के आगे, मम्मी पापा को कि भैया टीचर ने क्वेश्चन पेपर टफ बनाया था, मैं पास नहीं कर पाया।
3 घंटे का टाइम मेरे लिए काफ़ी नहीं था। ऐसे ही विपक्ष है, आरजेडी, कांग्रेस, विपक्ष जितना है वो सारा यही है, बहाने लगाना शुरू कर दें। SIR की जीत, मैडम SIR की जीत समझ लें, मोदी जी की तो वो जीत कभी जिंदगी में नहीं समझेंगे, वो योगी जी की जीत कभी नहीं समझेंगे, अमित शाह की जीत कभी नहीं समझेंगे। उनकी नज़रों में SIA से हम जीत, SIR के वजह से हम जीत रहे हैं, तो SIR की बदौलत सही। जैसे अब ऐसा लगता है आपको अंदर से महसूस होता है कि 1-2 दिन बाद ये खबर आने लगे कि EVM हैक हो गया? मैडम वो तो जैसे ही रुझान शुरू हुए ना 10:30 बजे, वहीं पे बोलबाला शुरू हो गया था EVM का, कि EVM की बदौलत, वोट चोरी की बदौलत, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था जो शुरू का 1 घंटे के रुझान होते हैं उनमें से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जरूर होती है, लेकिन एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिख जाती है। तो उन्हें दिख गया था कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है। रोना तो उन्होंने रिजल्ट के 1 घंटे बाद ही, जब रुझान आने शुरू हो गए थे तब से शुरू कर दिया था। अच्छा, जैसे बिहार का चुनाव अब जो है निपट चुका है हाल ही पूरा, अब बारी है पश्चिम बंगाल की। फरवरी मार्च में अगले साल चुनाव हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी को उनकी गद्दी से हटाना बहुत बड़ी बात है। मैडम बिहार की एक विधानसभा के अंदर, बिहार की एक लोकसभा के अंदर दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, पंजाब से लेकर हर नेता की ड्यूटी लगी है। जैसे कि हमारी भी फरीदाबाद से ड्यूटी लगी थी, मंत्री हैं हमारे विपुल गोयल जी, उनकी लगी थी रोसेड़ा विधानसभा में। तो ऐसे ही बंगाल में भी हमारी ड्यूटी लगेगी और हम इससे बढ़ चढ़ कर बंगाल में जाएंगे प्रचार के लिए। हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे और बंगाल के चुनाव को भी मोदी जी की झोली में डाल के देंगे। ममता बनर्जी, आपको लगता नहीं है कि महिला मुख्यमंत्री है तो महिला के लिए वो कुछ काम कर रही हो, बढ़िया महिला वहाँ पे सुरक्षित हो? मैडम जरूरी नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं लक्ष्मीबाई हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, जरूरी नहीं है सारी महिलाएं मदर टेरेसा हों, जरूरी नहीं है सारी महिलाएं देश के साथ चलें। ममता बनर्जी देश के साथ ना चलने वाली जो महिलाएं हैं उनमें से एक है। आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, डॉग लवर्स, और आपने बोला कि ये कोई अभी समय नहीं है उस पर बात करने का, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो आपको लगा कि भारत के लोग, दिल्ली वासी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? जब इतना बड़ा हादसा हो गया दिल्ली में, लोगों ने जान गंवा दी और बात आती है उनके डॉग लवर्स की। मैडम एक बात का जवाब दीजिए, जो आपने मेरी वीडियो देखी, कुछ लोगों ने उसे नेगेटिव भी समझा, लेकिन मैडम उससे 1 घंटे पहले की वीडियो जो मैंने अपने पेज से भी वायरल की है और उस लड़की की वायरल हो भी रही है, वो मोदी जी को बहन माँ की गाली दे रही थी, वो पुलिस प्रशासन को बहन की माँ की गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मैं सुनता रहा, मैं चुप रहा, मैंने इन्हें 5 मिनट बोलने दिया, उन्होंने 5 मिनट बोला, लेकिन जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, उन्होंने मेनका गांधी के PFA की बात करी, उन्होंने जब राजनीति को लेकर कुछ बातें करी, तो मेरा खून खोला और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेन दिक्कत मोदी जी से है ना? तो वो बोल पड़ी हाँ मोदी जी से। तभी मेरा गुस्सा बाहर आया। मैडम आदमी की कीमत नहीं है। उसने एक बात बोली लड़की ने, वो कह रही है हमें बच्चे ले जाने हैं, बच्चे इन द सेंस डॉग, कुत्ते उनके बच्चे हैं। मैडम वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट में जिनके चिथड़े हुए थे ना, उनकी माँ अभी तक ये नहीं पहचान पाई कि ये चिथड़ा मेरे बेटे का है, उनके पिताजी ये पहचान नहीं पाए ये मेरे बेटे का है, कोई भाई दूसरे भाई का नहीं पहचान पाया, लेकिन वो राजनीति करने के लिए वहाँ आ गई, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के लिए। वो वहाँ पर जो चीथड़े गिरे हुए थे, मैंने उनसे ये भी बोला, जो दिखाया नहीं गया, कि इन चीथड़ों में पहचान लेगी इंसान का कौन सा है और कुत्ते का कौन सा है। तो मैडम खुद देखिए ना कि कुछ युवा पढ़ लिख कर जो इंग्लिश मारते हैं, उनका स्वभाव, उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है? इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकवादी की कोई बात नहीं करनी, बात करनी है कुत्तों की। यादवों का वोट नहीं मिला तेजस्वी यादव को। मैडम मैं एक नारा दे के आया था, जिसने मेरी बात सुनी हो शायद उनका खून खोला हो। यादव यदुवंशी होते हैं मैडम, कृष्ण भगवान को मानते हैं, कहते हैं हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि गाय खाने वाले जो गाय को काट के खाते हैं और जो वो खाने वाले जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यादव उन्हें वोट कैसे दे सकते हैं? मैंने उनसे ये बात बोली। शायद हो सकता है कुछ यादवों को मेरी बात क्लिक हुई हो और यादवों ने दीन दुनिया ना देखकर धर्म के साथ चलना मंजूर किया, देश के साथ मतलब चलना मंजूर किया और मोदी जी की नीतियों के साथ चलना मंजूर किया। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, टक्कर योगी बाबा और अखिलेश यादव के बीच में देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव अगर आ जाते हैं तो कुछ विकास हो पाएगा या फिर जिनकी सरकार है उन्हीं की चलेगी? मैडम टक्कर होती है, कभी अखाड़े में आपने पहलवान देखे हैं? उनकी टक्कर होती है आपस में, 2100 की कुश्ती होती है, 1100 की होती है, 11,000 की होती है, 51,000, बराबर के पहलवानों में टक्कर होती है। अखिलेश यादव हमारे योगी जी का मुकाबला कर सकता है? आज कह रहा हूं और आगे भी चैलेंज कर रहा हूं, जो हाल के इसका हुआ ना, कि इसका अपने आरजेडी वाले का, तेजस्वी यादव का, अखिलेश यादव का उससे भी बुरा हाल होने वाला है मैडम। जमानते जब राजनीति खत्म, वो योगी से टक्कर लेगा,
जो योगी 10 सालों के अंदर बच्चे बच्चे की जुबान पे पूरे देश के अंदर योगी योगी के अलावा कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में वो हमारी सरकार में हुआ था, वो बस फीता काटने आ जाते हैं योगी बाबा। उनकी सरकार में विकास हुआ था, बिल्कुल हुआ था। भ्रष्टाचार का, फिरौती का, बदमाश का, गुंडागर्दी का, धमकाने का, मर्डर का, अत्याचार का उनकी सरकार में ये हुआ था। और योगी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास। तो लोगों ने जैसे बिहार में चले हैं सबके साथ, ऐसे ही वहाँ भी चलेंगे और उसकी भी जमानत जब्त होगी अखिलेश यादव की। पश्चिम बंगाल चुनाव को और यूपी चुनाव को कैसे देखते हैं? यूपी चुनाव में तो अभी लेट है, मगर अभी पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद अभी बंगाल की बारी है। ये नारा चल रहा है यहाँ पर, आपको पता होना, क्योंकि अब बिहार की फतेह करके अब बंगाल की बारी है। बंगाल में भी बीजेपी आएगी, बशर्ते बंगाल में, उत्तर बंगाल में जिस हिसाब से बीजेपी की कैडर था और कैडर है, उसी हिसाब से अगर पश्चिम बंगाल जो कलकत्ता के साइड, जो मालदा से जो कलकत्ता के साइड का जिला है, उधर हमारी बीजेपी थोड़ी कमज़ोर जरूर है। मगर जो जिसको उत्तर बंगाल बोलते हैं, मालदा से ऊपर कामाख्या तक, अलीपुर द्वार तक, वहाँ पर राजवंशी एरियाओं हैं और वो सब बीजेपी को वोट दिया। अच्छी नहीं है कि इतने सालों से वो पश्चिम बंगाल को चला रही हैं, संभाल रही हैं, तो इस बार भी अगर आ जाएंगी तो क्या दिक्कत है? कुछ भरोसा होगा ना जनता का, तभी तो वो लगातार आ रही हैं। देखिए, ममता दीदी तो घुसपैठिए और जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिए लोग जो वहाँ से आए, आज वो लोग सब वहाँ दलाली कर रहे हैं। आप लाइसेंस ऑफिस जाएंगे, आप पहचान पत्र ऑफिस जाएंगे, तो वो सब दलाली करते हुए पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाने वाले लोग पैसे देकर, वो सब बांग्लादेशी। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा काम, सबसे बहुत जो देशद्रोह वाला काम किया है, बांग्लादेश से लोग आए हुए लोगों को दरोगा बनाकर बैठा दिया सीट पर। मैं केंद्र सरकार से पुनः जांच की मांग करता हूं और उस सारे जो दरोगा बना के जो बैठाए गए हैं और उसको एजेंट के रूप में जो यूज कर रहा है, ये देश के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर इसका संज्ञान लेकर और पार्लियामेंट में विधायक ये इस तरह का बिल लाकर और ममता बनर्जी को तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। तिहाड़ जेल में क्यों? तिहाड़ जेल में तो बड़े बड़े लोग कांग्रेस के टाइम में गए हैं, लोग बड़े बड़े लोग गए, तो क्या ममता बनर्जी के लिए तिहाड़ जेल कोई और उसके लिए कौन सा अलग से जेल बनाना पड़ेगा क्या? तिहाड़ जेल सही सुरक्षित है, जेल भेज दिया आप उनको। जेल भेजना चाहिए। ममता बनर्जी के किस बेस पर आप मानते हैं उसको अच्छा काम किया है, आप बताइए। हम क्या बता, तो जनता बता रही है अगर बार बार ममता बनर्जी को ला रहे हैं। ममता बनर्जी सही से वोटिंग करने नहीं दे रहा ना। आप ममता बनर्जी वहाँ पर जो टीएमसी, जो बीजेपी नहीं करता है, उसको वो वोट डालने देने ही नहीं जाते, वोट देने नहीं देता है। और उसको कैडर को पता है उसको रोकना होगा। और जिस हिसाब से हम लोग राजवंशी बेल्ट एरिया में बीजेपी को कैडर बनाया है, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो भी ना डरे। मैं तो बंगाली भाई से, लोगों से कहता हूँ, ममता बनर्जी से मत डरो भाई। आप अपनी नौकरी छोड़ के गुड़गांव आते हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करते हो, कलकत्ता से नौकरी, आपको भाई यहाँ भी यदि हम लोग अगर संज्ञान में नहीं लें, देश में 7 करोड़ बांग्लादेशी अभी घुस चुका है, अगर हम संज्ञान में नहीं लेंगे तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी खतरा है। सुपड़ा साफ होने वाला है ममता बनर्जी को राष्ट्रपति शासन लगाकर तिहाड़ जेल में डालो और वहाँ पर जो ममता बनर्जी जो वीडियो जो दरोगा बैठाया रखा है नीचे लेवल के, उसको सारे को नौकरी को बर्खास्त करो। टीचर वीचर जो उस टाइम में बहाली हुआ उसकी जांच होना। 30 साल से पहले लोगों को आए हुए लोगों तक की जांच होनी चाहिए वहाँ।